Hello, friends. Hello, children. Good morning. This is the another video which I am making today about the chapter 8 Thank God from the book Santur by NCERT for class 3. दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं और मे भी आपको अच्छे लग रहे हों। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट आप ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिए, मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। दिस इज़ चैप्टर 8 थैंक गॉड। थैंक गॉड यानी कि ईश्वर आपका धन्यवाद। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद जो है इसमें दिया जा रहा है बाय सम पर्सन। अब कौन पर्सन है वो आपने आगे देखना है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। हु लाइक्ड फ्रूट्स, जो कि फलों को बहुत पसंद करता था। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने फैसला लिया कि वो अपनी ज़मीन में, अपनी लैंड जो उसकी ज़मीन थी उसमें वो क्या फ्रूट्स उगाए। ठीक। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने बहुत मेहनत की। ही वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की। टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यानी कि अलग अलग तरह के फलों को उगाने के लिए। विद हार्ड वर्क एंड केयर, और अपनी मेहनत और सावधानी से। द ट्री ग्रू वेल, और जो पेड़ थे वो बहुत अच्छी तरह से उगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। और ही टुक, उसने लिया, स्पेशल केयर यानी कि बहुत विशेष सावधानी, टू ग्रो, उगाने के लिए, ग्रेप्स और वाटरमेलन इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। अपने जो उसका फार्म था, जो उसका खेत था, उसमें उसने क्या किया कि एक कोने में वाटरमेलन और ग्रेप्स यानी कि अंगूर और तरबूज को उगाने के लिए एक विशेष तरह की देखभाल उनकी की। अंगूर और तरबूज को उगाने के लिए। देखो, यू कैन सी हियर द फार्म लैंड, द बर्ड्स आर देयर एंड ही इज कैरिंग अ बास्केट ऑफ fruit and his wife is standing there. You can see the grapes hanging on the, you can see hanging on here. Okay, basket you can see here, duck, rabbit. ये पिक्चर देख के आप यहाँ पे सेंटेंसेस पर बना सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आप पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या क्या है। आगे हम चलते हैं चैप्टर में। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king. When the fruits were all ripe, जो जब फ्रूट्स जो हैं, जो फल थे, वो पक गए और रेडी टू बी ईटन, और खाने के लिए तैयार हो गए, खाए जाने के लिए। द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। और तो फार्मर ने, किसान ने फैसला लिया कि मैं अपना सबसे अच्छा जो फल है मेरा, वो मैं राजा को गिफ्ट करूँगा। राजा को मैं गिफ्ट करूँगा, ठीक, तोहफे में दूंगा। देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी औरत ने कहा, उसकी घरवाली ने कहा, दिस, पत्नी जो उनकी है, दिस ईयर, इस वर्ष, द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। हमारे फार्म में अंगूर और तरबूज इस बार बहुत अच्छे फल हुए हैं। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, और किसान ने इसके बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी। क्योंकि महल में जाने की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी उसको करनी थी, यात्रा बहुत लंबी है।
आई सेल टेक द ग्रेप्स, मैं क्या लूँगा, मैं अंगूरों को लूँगा अपने साथ, एज वाटरमेलन आर टू हैवी, क्योंकि जो वाटरमेलन है, जो तरबूज हैं, वो बहुत भारी हैं। सो आई विल टेक ओनली ग्रेप्स नॉट द मेलन्स, वाटरमेलन्स, वाटरमेलन नहीं ले जाऊँगा, बल्कि क्या ले जाऊँगा मैं ग्रेप्स ले जाऊँगा राजा को गिफ्ट करने के लिए। ठीक। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, तब उसने क्या किया, सो ही पुट, उसने रखे बंचेस, जाने कि उनके गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स के गुच्छे रखे बास्केट में, टोकरी में, और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। What do you think will happen next? अब आप क्या सोचते हो आगे क्या हुआ होगा? देखिए, what next, आगे क्या होता है? The farmer reached the palace, जो फार्मर है वो कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है राजा के महल में। He told the palace guard that he had brought a gift for the king. उसने कहा पैलेस गार्ड से, जो वहाँ पे महल में जो गार्ड था, चौकीदार था बाहर, उसको बोला दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग, कि वो राजा के लिए क्या लाया, तोहफा लाया है, गिफ्ट लाया है। द पैलेस गार्ड, जो वहाँ पे जो उसका जो है कि महल का जो गार्ड था, देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, वो कहाँ ले गया उसको, वो राजा के शाही जो बगीचा था राजा का, रॉयल शाही, वहाँ ले गया गार्डन में, बगीचे में। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, और फार्मर ने देखा कि राजा प्लेइंग, खेल रहा है, विद द प्रिंसेस, राजकुमारी के साथ खेल रहा है। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट, उसने चुपके से बास्केट को रख दिया, फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन, जो बास्केट में क्या था, पूरे के पूरे वो भरी हुई थी, किससे, अंगूरों से, और वो उसको रख के नीचे खुद भी बैठ गया। When the king sat down to rest, और जब जो राजा है वो आराम के लिए नीचे बैठे, द गार्ड ब्रॉड द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग, और जो गार्ड है वो लाया जो अंगूरों का जो बास्केट थी, टोकरी थी, वो राजा के पास। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, उसने पॉइंट जो है गार्ड फार्मर की तरफ जो है गार्ड ने बताते हुए कहा राजा को, टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, कि ये जो उसको पॉइंट आउट किया कि वो देखो सामने जो गार्ड है, वो जो फार्मर है, वो फार्मर जो है आपके लिए गिफ्ट लाया है, अंगूरों का गिफ्ट लाया है। द किंग सॉ द फार्मर, किंग ने फार्मर को देखा, किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, और राजा अभी भी खेल के मूड में थे। किस में थे? खेल के मूड में थे। वो बच्चे के साथ खेल रहे थे, प्रिंसेस के साथ, तो अभी भी उनका मन खेलने का ही कर रहा था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, उसने टोकरी से एक अंगूर का गुच्छा लिया। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, और उन्होंने क्या किया, एक ग्रेप को गुच्छे में से तोड़ा और अपने मुंह में उसको डाल दिया, पॉप किया, डाल दिया, उछालते हुए डाल दिया। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप, और तब उसने एक दूसरा जो अंगूर तोड़ा, एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, और खेल खेल में किसको, किसान की तरफ फेंक दिया। व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड, और जब जो है अंगूर ने किसान के फोरहेड माने माथे पर हिट किया, ठीक है, चोट की, ही सेड, उसने कहा, थैंक गॉड, हे ईश्वर आपका धन्यवाद है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद है, उसने ऐसा बोला। अब क्यों उसने ऐसा बोला वो आप आगे पढ़िए। द किंग सरप्राइज्ड, और किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, और उसने फिर एक अंगूर और फेंका। द फार्मर अगेन सेड, फिर फार्मर ने दोबारा कहा, थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आई एम ब्लेस्ड मतलब मुझे आपका आशीर्वाद मिला है, आपकी तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला, आपकी दुआएं मिली हैं मुझे, ठीक है। ये किसान ने ऐसा बोला। अब क्यों ऐसा बोला उसने, ये देखो आप,
देन द किंग आस्क्ड द फार्मर, तब किंग ने उसे पूछा, किसान से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू? भाई तुम धन्यवाद क्यों कर रहे हो भगवान का जब मैं तुम्हारे पे ग्रेप्स को फेंक रहा हूँ? द वाइज फार्मर रिप्लाइड, जो बुद्धिमान जो किसान था उसने जवाब दिया, विद अ स्माइल, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ओ माइटी किंग, ओ मेरे राजा, मेरे महान राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, मैंने अपने फार्म में अंगूर और वाटरमेलन्स, बहुत अच्छे अंगूर और वाटरमेलन उगाए हैं। ठीक है, उगाए हैं थे। आई चोज द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू, मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए अंगूर चुने। इमेजिन, आप इमेजिन करो, सोचो आप, ठीक है, कल्पना करो आप, इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज ग्रेट। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं वाटरमेलन लेके आता, यानी कि तरबूज लेके आता, तो क्या होता? सच में भगवान महान है, भगवान महान है। भाई अगर ग्रेप होते उसके सर पे लगती तो वो तो बेचारा जो है कि हर्ट हो जाता, उसको चोट लग जाती। ठीक है, इसलिए वो भगवान का उसने धन्यवाद किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। न्यू वर्ड हमारे पास है, जर्नी, यात्रा करना, गार्ड जो चौकीदार होते हैं, संतरी जिनको बोलते हैं हम, रॉयल शाही, पॉप्ड का मतलब उछालना और मुंह में डालना पॉप्ड करके, वाइज बुद्धिमान। ये हमारे पास जो नए वर्ड हैं ये आप इनको सीखिए, इनकी हिंदी मैंने आपको बता दी है। ग्रो, ग्रो का मतलब उगाना, फसल को उगाना, ग्रो, हार्वेस्ट। ठीक है, केप्ट, रखा, कीप माने रखना होता है, कीप, कीप माने रखना और केप्ट माने रखा। फ्रंट का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ किंग, राजा के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने। अगेन माने दोबारा, अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे राजा हैं, किंग हैं, द मैन इज स्टैंडिंग हेयर, द गार्ड इज हेयर, द राजकुमारी जो है प्रिंसेस वो भी यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेट अस थिंक, चलो सोचें, चलो सोचें। यहाँ पे यू हैव सम क्वेश्चंस हियर, आपके पास यहाँ पे कुछ जो है क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग, वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ये आपने इनकी उत्तर देने हैं, फॉलोइंग के उत्तर देने हैं। व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, फार्मर ने अपने फार्म में क्या उगाए थे? हैं, ही ग्रू, he grew grapes and watermelon। ठीक, इसमें आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप बुक में देख के वाटरमेलन ठीक से लिखिए आप। व्हाट डिड हिज वाइफ से, उसकी वाइफ ने क्या कहा? उसकी वाइफ ने कहा कि दिस ईयर, इस वर्ष, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स आर, जो सबसे बेस्ट फ्रूट हैं वो क्या हैं? वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। ठीक है, ऑन आवर फार्म, ऑन आवर फार्म, हमारे जो फार्म में इस बार ग्रेप्स और जो है वाटरमेलन बेस्ट फ्रूट हैं। ठीक, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स? बिकॉज grapes are, because grapes
आर लाइट यानी कि हल्के, ग्रेप आर लाइट इन वेट यानी कि वो भार जो उनका होता है वो हल्का होता है। एंड कैन बी लिफ्टेड ईजिली हम उनको उठा सकते हैं। कैन बी लिफ्टेड ईजिली एंड कैरी, ठीक है, उनको उठा सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। ओके, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली, किंग ने प्लेफुली क्या किया? किंग थ्रू अ ग्रेप, एक ग्रेप कहाँ फेंका उसने? ग्रेप टू द फार्मर, ठीक है ना, फार्मर की तरफ उसने जो है ग्रेप को फेंका। विच हिट हिज फोरहेड, विच हिट फार्मर्स फोरहेड, फार्मर का जो है जो उसने माथे पे चोट लगी, किससे? अंगूर से चोट लगी। वाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड, फार्मर ने थैंक गॉड क्यों बोला? हैं, उसने ये बोला कि अगर जो है इफ़ देयर इज़ वाटरमेलन, इफ़ देयर वर watermelons he would be hurt, अगर भाई वाटरमेलन होता तो उसको हर्ट होता, उसको चोट लग जाती, इसलिए उसने भगवान का धन्यवाद किया। ठीक, थिंक एंड से, सोचो और कहो। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो, एक जो फार्मर ने तो वहाँ पे जो है कि फ्रूट उगाए थे, तो जो और फार्मर हैं वो क्या उगा सकते हैं भाई? वो पैडी उगा सकते हैं, पैडी चावल जिनको बोलते हैं, राइस जो होता है, व्हीट गेहूँ उगा सकते हैं, पल्सेस दालें उगा सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं, है ना, और तरह के फ्रूट्स भी उगा सकते हैं। आर देयर वुमन फार्मर्स, क्या औरतें भी किसान होती हैं? बिल्कुल होती हैं। एंड डू यू नो एनी, क्या किसी को जानते हो? सो यू कैन राइट हियर। इफ़ यू मीट अ फार्मर, अगर आप एक फार्मर से मिलते हो तो व्हाट वुड यू से टू देम, उनको आप क्या कहोगे? उनको आप ये कहोगे कि थैंक यू फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, है ना, उनको कि भी आप अनाज उगाने के लिए और फ्रूट्स उगाने के लिए आपका धन्यवाद है, नहीं तो हमें कहाँ से मिलते? अदरवाइज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द फूड, हमें भोजन कहाँ से मिलता? सो यू आर हेल्पिंग अस टू हैव आवर फूड, हमारा जो है हमारे पास फूड आता है, उसके लिए आप हमारी हेल्प करते हैं। किसानी तो हमारी हेल्प करते हैं, अगर किसान जो है कि खेतों में कुछ नहीं उगाएंगे तो हमें कहाँ से जो है खाना मिलेगा? ठीक, द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट, फार्मर जानता था कि वाटरमेलन क्या है? वो हैवी है यानी भारी है, और ग्रेप्स क्या हैं? वो लाइट हैं, हल्के हैं। तो हैवी भारी, लाइट हल्का, भारी और हल्का ये क्या है? ऑपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, हिंदी में हम कहेंगे विलोम शब्द हैं, ऑपोजिट वर्ड हैं। तो हियर इज़ अ थिक बुक, और ये क्या है? थिन बुक, इसको हम बोलेंगे थिन, पतली किताब। लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, और ये है शॉर्ट जर्नी यानी कि छोटी यात्रा। छोटी यात्रा आप पैदल चलेंगे तो वो छोटी यात्रा हो गई आपकी, गाड़ी से जाएंगे तो लॉन्ग जर्नी होगी, ट्रेन से जाएंगे लॉन्ग जर्नी हो गई, हवाई जहाज़ से जाएंगे लॉन्ग जर्नी हो गई। और जो ये कपास क्या होता है? सॉफ्ट होता है, रॉक क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, ये हार्ड होती है, इसको आप यहाँ पे हार्ड भी लिख सकते हैं, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ये हार्ड।
HARD हार्ड, मजबूत है, सख्त जिसको बोलते हैं हम। स्लो टॉर्टोइज, टॉर्टोइज जो होता है क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है। और रैबिट क्या करता है, रैबिट फास्ट चलता है, तेज़ दौड़ता है रैबिट, ठीक, उछल उछल के तेज़ दौड़ता है। नीचे दिया हुआ है रीड दी सेंटेंसेस, यू हैव टू रीड दी सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं। छोटे छोटे वाक्य आप बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी। रीड द सेंटेंसेस, है ना, गो देयर, कम हियर, प्ले फुटबॉल, ड्रिंक वाटर, गेट मी सम वाटर, गिव मी योर पेंसिल। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आप पढ़िए और बोलिए। द बॉल इज़ राउंड, बॉल क्या है, राउंड है, गोल है। द टेबल्स आर ब्राउन, दो टेबल है इसलिए टेबल्स आर ब्राउन, टेबल क्या है दोनों, ये ब्राउन है, भूरे रंग की है। और ये क्या है, राउंड है, गोल है, बॉल गोल है, बॉल गोल है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ और आर। देखिए इज़ और आर, इज़ हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे सिंगुलर होता है। पहले भी लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। जैसे हमने बोला बॉक्स, बॉक्स एक बॉक्स है, बॉक्सेस बहुत सारे बॉक्स हो गए, ठीक है। बॉय, बॉयज़ एक बॉय, बॉय हो गया, बॉयज़ बहुत सारे लड़के हो गया, है ना। गर्ल, गर्ल्स लड़की, बहुत सारी लड़कियां हो गई, ठीक है। इस तरह से बुक एक किताब, बुक्स बहुत सारी किताबें हो गई। तो जहाँ पे सिंगुलर होता है, एक होता है, वहाँ पे हम इज़ का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे आर होता है वहाँ पे हम, जहाँ पे जो है कि आर होता है वहाँ पे वो कहाँ लगता है, वो प्लूरल में लगता है, यानी कि बहुवचन में लगता है। बहुत सारे जहाँ होते हैं वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज़ और आर क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्प का मतलब सहायता करना, ठीक है। ये हमारी सहायता करता है किसमें, सेंटेंसेस को बनाने में, ठीक है। अब ये देखिए आप, देयर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स। एनिमल्स क्या है, यहाँ पे अगर एनिमल होता तो एक वचन होता, एक यहाँ पे इज आता, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स है, एस लगा हुआ है एनिमल पे। देयर एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में एनिमल हैं, तो देयर आर, जंगल में एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे एनिमल, जिराफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको डियर दिख रहा है, यू कैन सी फॉक्स हियर, यू कैन सी रैबिट हियर, ये सारे यहाँ पे बहुत सारे जंगल में हैं। ओके, दीज आर ट्रीज। तो आप पिक्चर को भी ऑब्जर्व करते रहिए, जो भी आप पिक्चर देखते हैं यू प्लीज़ ऑब्जर्व द पिक्चर, ठीक है। द टेबल, टेबल क्या है, सिंगल है, यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल दिखाई हुई है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। दीज मैंगोज, ये आम, बहुत सारे आम हैं और ये मीठे, तो यहाँ पे आएगा आर। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये जो आम है वो क्या है, मीठे हैं, आम मीठे हैं। ओके, आगे नंबर 4 पे हम चलेंगे। यहाँ पे है रघुराम, रघुराम सिंगल है ना, एक ही तो लड़का है यहाँ पे। रघुराम इज अ टॉल बॉय, क्या है, एक लंबा लड़का है। ही इज स्मेलिंग दी रोज, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर है उसको स्मेल कर रहा है। तो ही बेंट डाउन, वो नीचे झुका, लंबा है नीचे झुका, इसलिए उसको जो है फूल बहुत नीचे है, तो इज टॉल बॉय है, लंबा लड़का है। द टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़ हैं, खिलौने बहुत सारे हैं। ऑन द सेल्फ, सेल्फ में, तो आर। ओके, नाउ 6, द बुक, वन बुक, देयर इज ऑन वन बुक, वेयर इज द बुक, दिस इज ऑन द टेबल। ओके, अब टेबल है, टेबल के कितने हैं, 4 लेग्स हैं, देयर आर 4 लेग्स ऑफ टेबल, 4 उसके पैर हैं। इस तरह से आप इसको आगे सेंटेंसेस को आगे लंबे बना सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। द बुक इज़ का प्रयोग यहाँ पे आएगा। द गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सो वी पुट हियर आर, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, ठीक। चलिए, द कार, कार क्या है, सिंगल है। ऑन द रोड, कार इज़ ऑन द रोड, कार कहाँ है, वो रोड पर है, रोड पर चल रही है, ठीक है। नाउ अच्छू,
बर्ड इज़ हियर, देखो आप बर्ड को देख रहे हैं, उड़ रही है, बर्ड इज़ फ्लाइंग। आछू, आछू हम कब करते हैं, जब हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है। व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड देन वी से आछू। हमारी जो नाक बहती है, ठीक है, हमारी नोज़ क्या होती है, रन होती है, नाक बहना, रनिंग नोज़। वंस अ माइटी एलिफेंट, एक बार एक बहुत जो है ताकतवर हाथी, माइटी यानी शक्तिशाली, ताकतवर। गॉट ए माइटी कोल्ड, उसको एक सख्त जुकाम हो गया, बहुत तेज जुकाम हो गया। इट वेंट टू बाई अ हैंड कर्चिफ, वो कहाँ गया, एक रुमाल खरीदने गया। वेयर हैंड कर्चिप्स वेयर सोल्ड, जहाँ पे रुमालें बेची जाती थी वहाँ पे वो गया। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के लिए रुमाल। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज, सेल्स गर्ल जो वहाँ पे लड़की थी बेचने वाली, सामान बेचने वाली, शी वॉज सरप्राइज, वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, दिस दिस इज अ बिग एलिफेंट एंड इट वांट्स, क्या चाहता है, हैंड कर्चीफ। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंड कर्चीफ दैट साइज, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, मेरे पास इस साइज़ की हैंड कर्चीफ नहीं है। यानी कि आपका साइज़ क्या है, योर साइज इज़ टू बिग, आपका साइज़ बहुत बड़ा है। सो वी डोंट हैव सच साइज ऑफ हैंड कर्चीफ, हमारे पास तरह की हैंड कर्चीफ नहीं है, रुमाल नहीं है। आचू सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा। एंड शुक इट्स माइटी हेड, और अपना जो उसका जो भारी जो सर था, शक्तिशाली सर था, उसको हिलाया उसने। फॉरगेट अबाउट द हैंड कर्चीफ, भूल जाओ रुमाल को। गिव मी अ शीट इंस्टीड, मुझे शीट दो, जो बेड शीट के बराबर शीट होती है, कहता मुझे वो दो भाई, रुमाल नहीं है तुम्हारे पास तो यू प्लीज़ गिव मी अ शीट, मुझे एक शीट दो आप, तभी तो मैं अपनी जो है अपनी नोज़ जो रनिंग नोज़ है मैं उसको साफ करूँगा। लेट्स स्पीक, चलो बोलें। देन यू हैव टू इमेजिन, आपने इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, आप एक बड़े एलिफेंट को मिलने जा रहे हो। एंड यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ अ कोल्ड, और तुम जानते हो कि एलिफेंट को क्या हो गया है, कोल्ड हो गया है, ठीक है। तो व्हाट फूड आइटम्स विल यू टेक विद यू, अपने साथ आप कौन से फूड आइटम ले जाओगे। से देम अलाउड, इनको आपने ज़ोर से बोलाना। ग्रेप्स, बनाना एंड बनाना, मैंगोज, वाटरमेलन, ओके, दीज काइंड ऑफ फूड यू विल टेक विद यू टू द एलिफेंट, एलिफेंट के लिए आप ये लेके जाओगे, ओके। लेट अस राइट, चलो लिखें। चंदूज फ्रूट सैलड, चंदूज फ्रूट सैलड, चंदू का फलों का सलाद, चंदू का फलों का सलाद। चंदू हैज़ रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सलाद ऑन अ फ्यू स्लिप ऑफ पेपर, चंदू ने एक ये जो स्लिप हैं वो ली हैं और उसने उस पर लिखा है कि सलाद को कैसे बनाया जाता है, स्टेप वाइज, यानी कि एक के बाद एक कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम सलाद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ही मिक्सड देम अप, उसने उनको मिक्स कर दिया है। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, और आपने क्या करना है, वो जो उसने पेपर पे लिखा हुआ है और जम्बल्ड हो गए हैं पेपर सारे, तो यू हैव टू राइट इन ऑर्डर, आपने ऑर्डर में लिखना है कि सलाद बनाने के लिए इसने क्या किया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है एक चीज़ का। जैसे आप घर में या आपकी मदर, आपके फादर, कोई भी घर में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कुक करते हैं या चाय बनाते हैं, तो उसका क्या उसका प्रोसीजर है, उसकी विधि क्या है, कैसे बनाते हैं आप उसको जो है ना। अब चाय बनाने के लिए क्या करते हैं आप, यू बस फर्स्ट टेक अ पैन, आप एक पैन लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, देन यू पुट सम वाटर इन इट, उसमें आप क्या करते हैं, कुछ पानी डालते हैं। देन यू लेट द गैस स्टोव, तब आप गैस स्टोव को जलाते हो। देन यू पुट द फ्राई पैन, और पैन
ऑन द गैस स्टोव पे रखते हो आप. ओके, देन इफ द वाटर इज नाउ वेरी हॉट, देन यू पुट सम टी लीव्स ऑन इट. क्या करते हो, चाय पत्ती आप उसमें डालते हो. देन यू मिक्स सम शुगर इन इट, आप इसमें शुगर मिलाते हो. देन यू मिक्स द मिल्क, आप मिल्क मिलाते हो. योर टी इज़ रेडी. तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आप एक प्रोसीजर लिख सकते हो ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप की चीज़ कैसे बनती है, कैसे कर. अब सैलेड कैसे बनता है, हाउ चंदू मेक द सैलेड. सैलेड कैसे बनाया चंदू ने, आपने ये स्टेप वाइज लिखना है. सारे पेपर क्या हो गए, जम्बल्ड हो गए हैं, और आपने उनको क्या करना है, एक ऑर्डर में लिखना है, एक ऑर्डर में बनाना है. तो क्या ऑर्डर है, सबसे पहले क्या हुआ देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब. मैंने क्या किया, पपाया क्यूब्स जो है, जो आपके पपाया है, पपीता है, उसके जो आपने छोटे छोटे क्यूब्स बना रखे हैं. मदर कट सम फ्रूट फॉर मी, माँ ने मेरे लिए कुछ फ्रूट काट के रखे. फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसिस, मैंने बनाना स्लाइस लिए. फाइनली आई स्क्वीज़ अ लेमन ऑन इट, फिर मैंने उसमें नींबू निचोड़ा. एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा उसमें जो है एक पिंच जो है सॉल्ट का भी डाला, नमक का डाल दिया. देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसिस, तब मैंने एप्पल स्लाइसिस ऐड किए. देन आई मिक्स देम ऑल, तब उनको मैंने मिक्स किया, है ना. अब ये देखो, ये सारा है. आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच, और फिर मैंने बंच जो है ग्रेप्स का लिया, वो मिलाया. अब देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, क्या हुआ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, मदर ने मेरे लिए क्या किया, कुछ फ्रूट काट के रखे. ठीक है, मदर ने फ्रूट काटे. अच्छा, मदर ने फ्रूट काट दिए, एंड शी गेव द फ्रूट्स टू मी, उन्होंने मुझे मुझे दे दिए फ्रूट्स. मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसिस, मैंने बनाना स्लाइसिस लिए, यानी कि जो हमारे जो केले थे, केले के स्लाइसिस काट दिए थे, वो मैंने लिए. देन फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने क्या किया, देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसिस, मैंने उस पर एप्पल स्लाइसिस मिला दिए. देन फिर उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट आपने क्या किया, आई पुट पपाया क्यूब्स, मैंने उसमें पपीते के जो है क्यूब्स वो मिला लिए. ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम, अब उसने फिर कुछ उसमें जो अंगूर थे वो मिला लिए. ठीक है, और उसने फिर क्या किया, उनको देन मिक्स किया. आई मिक्स देम ऑल, उनको सब आपने मिला लिया. आपने फिर फाइनली क्या किया, आखिर में आपने नींबू निचोड़ा और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया. तो ये आपका स्टेप वाइज आपने सलाद कैसे बनाया, वो आप यहाँ पे कर सकते हो. एक बार आप करके देखिए इसको. यू डू दिस एक्टिविटी बाय योर ओन, अपने आप करके देखिए आप इस एक्टिविटी को, आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जो स्टेप है वो ठीक जा रहा है. और स्पीक इन इंग्लिश, जब भी आप ये काम करते हो तो आप उन वर्ड्स को, आप जो है सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलो साथ साथ. जैसे भाई, आप सुबह उठते हो, व्हेन यू गेट अप, उसके बाद आप क्या करते हो, यू ब्रश योर टीथ, देन यू टेक योर बाथ, देन यू गेट रेडी फॉर स्कूल, देन यू हैव योर लंच. इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप जो है बनाओ, और उनको बोलो भी साथ में, उनको आपने बोलना भी है. ओके, सो फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, ये ग्रिड यहाँ पे दी हुई है. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कुछ फलों के नाम लिखे हुए हैं. यू हैव द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स हियर. देखिए, ये क्या नेम है, आपको यहाँ पे फ्रूट के नेम आपको दिए हुए हैं. ये नेम आपको ये ग्रेप्स दिए हुए हैं, बनाना दिए हुए हैं, आपके मैंगो दिए हुए हैं. ठीक है, ये चैप्टर आप इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से आप छांट सकते हैं. इसमें जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये बनाना लिखा हुआ है, ये फलों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से फल हैं. सो ये हमारा जो है कि चैप्टर अब जो है कंप्लीट, हमारे ये प्लम आ गया, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सो प्लीज़, इफ़ यू लाइक द चैप्टर, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और कमेंट्स आप अपने ज़रूर दीजिए प्लीज़. और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है. थैंक यू वेरी मच.